टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। इसमें हम समझेंगे, पहला पॉइंट है ट्रेड बैरियर। ये ट्रेड बैरियर क्या होता है? सबसे पहले ट्रेड बैरियर को समझते हैं। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट करती है तो गवर्नमेंट कुछ टैक्स, रूल्स या रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जिससे फॉरेन गुड्स का इंपोर्ट कंट्रोल हो सके, कम हो सके। इन रिस्ट्रिक्शंस को ट्रेड बैरियर्स कहते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए चाइना से कोई प्रोडक्ट इंडिया में 1000 रुपये का आ रहा है। गवर्नमेंट बोले इस इम्पोर्टेड प्रोडक्ट पर 20% टैक्स लगेगा। अब प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ गई और फॉरेन प्रोडक्ट को इंडिया में बेचना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट हो सकता है। ये है ट्रेड बैरियर, ठीक है। इसको और अच्छे से समझते हैं कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है यहाँ पे, ट्रेड बैरियर को लेकर कन्फ्यूज़न होता है कि सरकार जो है वो किससे, मतलब कि पैसा टैक्स किस पर टैक्स लगाती है, जो दूसरे विदेशी कंपनी से जो सामान आ रहा है उस पर, या जो डोमेस्टिक कंट्री में जो इम्पोर्टर जो मंगवा रहा है सामान उस पर लगाती है, उसको देना पड़ता है ये टैक्स। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाला बात नहीं है। जो इम्पोर्ट करता है सामान फॉरेन कंट्री से, तो वो जो इम्पोर्टर है वो मान लेते हैं 1000 रुपये का इम्पोर्ट कर रहा है सामान, तो उसको 100 रुपया एक्स्ट्रा करके गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। 100 रुपया टैक्स टैरिफ के रूप में गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और 1000 रुपये का तो वो सामान है ही। अब ये जो 100 रुपया जो वो मेकअप कैसे करेगी, तो वो कंज्यूमर को जब वो सेल करती है सामान तो उससे वो वसूल लेती है, किसी तरह वो मैनेज कर लेती है, ठीक है। लेकिन इसमें ये नुकसान क्या होता है कस्टमर को कि उसको उस पर ज़्यादा बर्डन आ जाता है, उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे फ़ायदा डोमेस्टिक कंपनीज़ को हो जाता है कि फॉरेन कंपनी का सामान अगर ज़्यादा दाम में बिकता है तो लोग डोमेस्टिक कंपनी के सामान को ख़रीदना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं। और गवर्नमेंट यही तो चाहती है कि जो सामान मंगवा रहे हैं उस पर उसको मतलब कि कंट्रोल हो सके, कुछ ऐसा बैरियर आ जाए जो कि सामान फॉरेन कंपनी का सामान इस देश में इंपोर्ट कम करे इम्पोर्टर लोग सब, ठीक, ताकि देसी डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज़्यादा बिक सके। अब है ये तो समझ में आ गया, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो इंपोर्ट टैरिफ का टैक्स हमारी कंट्री का गवर्नमेंट लगाता है जब हम दूसरा कंट्री से गुड मंगवाते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया चाइना से 1000 रुपये का मोबाइल इंपोर्ट कर रहा है, इंडियन गवर्नमेंट ने 10% इंपोर्ट टैरिफ लगाया। इंपोर्टेड मोबाइल की वैल्यू 1000 रुपया, टैरिफ 100 रुपया। ये 100 रुपया इंडिया की गवर्नमेंट को मिलेगा, ठीक है। इंपोर्टर को ये ड्यूटी पे करना पड़ेगा, तो चाइना से टैक्स नहीं कटेगा। टैक्स इंडिया में इंपोर्ट होने वाले गुड्स पर इंडिया की गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। फिर नुकसान किसको होता है? इंपोर्टर, 100 रुपया एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है। कंज्यूमर, इंपोर्टर ये कॉस्ट प्राइस में ऐड करे तो मोबाइल 1100 या उससे ज़्यादा का हो सकता है। डोमेस्टिक इंडियन प्रोड्यूसर, उसको फ़ायदा हो सकता है क्योंकि फॉरेन प्रोडक्ट महंगा हो गया, इंडियन गवर्नमेंट 100 रुपया रेवेन्यू मिलेगा उसको, ठीक है। ये तो हो गया। अब इसको क्या ऐसे समझते हैं, ये ट्रेड बैरियर है, ठीक है। ट्रेड बैरियर क्यों लगाया जाता है? तो पहला इसका आंसर है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड बैरियर लगाया जाता है, ठीक। इंपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट रेवेन्यू के लिए, फॉरेन कॉम्पिटिशन्स को मैनेज करने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। हमको लगता है आप लोग को ट्रेड बैरियर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर बचा होगा तो फिर से बताइएगा, हम उसको क्लियर कर देंगे। दूसरा है टैरिफ बैरियर। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया टैक्स या ड्यूटी होता है, ठीक है। इसको सिंपली समझ लीजिए, टैरिफ में गवर्नमेंट फॉरेन गुड्स पर टैक्स लगा देता है। जैसे इंपोर्टेड प्रोडक्ट 10,000 का है, टैरिफ 20% है, तो यहाँ पे टैरिफ 2,000 का। अब इंपोर्टेड प्रोडक्ट पर टैक्स बर्डन आ गया, ठीक है। अब टैरिफ मतलब टैक्स और इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ का क्या होता है, क्या क्या है इसमें। स्पेसिफिक टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ, कंपाउंड टैरिफ। पहले स्पेसिफिक टैरिफ को समझते हैं। इसमें टैक्स क्वांटिटी यूनिट के बेसिस पर होता है, ठीक है। क्वांटिटी और यूनिट के बेसिस पर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपये पर kg इंपोर्ट ड्यूटी, प्रोडक्ट की वैल्यू 500 रुपया हो या 1000 रुपया, ड्यूटी 100 रुपये पर kg रहेगी, ठीक है।
स्पेसिफिक इसमें क्या है, क्वांटिटी है। दूसरा है जिस इसको और आसान भाषा में समझते हैं कि कितना माल है, ये पता करता है स्पेसिफिक टैरिफ। इसमें गवर्नमेंट क्वांटिटी के हिसाब से फिक्स टैक्स लगाता है। मान लीजिए इंडिया ने चाइना से 100 kg माल मंगवाया, गवर्नमेंट बोली 50 रुपये पर kg टैक्स लगेगा, तो 100 kg और 50 रुपये पर kg जो टैक्स लग रहा है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 मेरा टैरिफ हो जाएगा। यहाँ माल की प्राइस कितनी है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्वांटिटी 100 kg जो क्वांटिटी है वो इम्पॉर्टेंट है, तो इसमें यहाँ पे क्वांटिटी पता चला। दूसरा है एड वैलोरम टैरिफ। एड वैलोरम टैरिफ क्या होता है कि माल की वैल्यू कितनी है, इसमें ये पता किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट माल का वैल्यू का परसेंटेज टैक्स लेती है। मान लीजिए इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू 10,000 रुपया है, गवर्नमेंट बोली 10% इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, तो टैरिफ 1,000। अगर गुड्स 20,000 का होता तो 10% कट करके 2,000 होता। एड वैलोरम वैल्यू का परसेंटेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपाउंड टैरिफ, क्वांटिटी और वैल्यू, मतलब कि ये दोनों मिला के स्पेसिफिक टैरिफ और एड वैलोरम टैरिफ दोनों टैक्स एक साथ रहता है, तो उसको कंपाउंड टैरिफ कहते हैं। मान लीजिए 50 रुपये पर kg यूनिट के हिसाब से क्वांटिटी हो गया, और गुड्स का वैल्यू 10% है, ठीक है। तो अगर 100 kg गुड्स है और वैल्यू 10,000 है, स्पेसिफिक 100 मल्टीप्लाइड बाय 50, तो ये कितना हो जाएगा 5,000, ये स्पेसिफिक हो गया। और एड वैलोरम 10% ऑफ 10,000 तो 1,000, टोटल टैरिफ कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। यहाँ पे कंपाउंड टैरिफ हो जाएगा, मतलब होता है स्पेसिफिक प्लस एड वैलोरम, तो ये हो जाता है कंपाउंड टैरिफ। बस ये एग्जांपल याद रख लीजिएगा कि स्पेसिफिक मतलब कितना माल है तो क्वांटिटी के रूप में रहेगा, और एड वैलोरम माल का कीमत कितना है तो वैल्यू के रूप में दिखाया जाएगा। कंपाउंड टैरिफ भी देखेंगे तो उसमें क्वांटिटी भी देखेंगे, वैल्यू भी देखेंगे, ठीक है, दोनों देखा जाएगा। ये समझ में आ गया। अब ये यूजीसी नेट का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छा से ध्यान से देखिएगा कि ये क्या है। टैरिफ के टाइप्स बाय डायरेक्शन। इसमें 3 चीज़ आता है, इंपोर्ट टैरिफ, एक्सपोर्ट टैरिफ, ट्रांजिट टैरिफ। एक एक करके समझेंगे। इंपोर्ट टैरिफ क्या है, इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स। एक्सपोर्ट टैरिफ नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपोर्ट किए जाने वाले गुड्स पर टैक्स। ट्रांजिट टैरिफ किसी कंट्री के थ्रू गुड्स को ट्रांजिट करने पर लगाया गया टैक्स, ठीक है। एग्ज़ाम के लिए ये 3 याद रखिएगा, स्पेसिफिक टैरिफ, एड वैलोरम टैरिफ और कंपाउंड टैरिफ को। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये यूजीसी नेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, टैरिफ क्यों लगाया जाता है। पहला है डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। फॉरेन गुड्स एक्सपेंसिव हो जाता है तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट रेवेन्यू। इंपोर्ट टैरिफ से गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलता है, ठीक। इंपोर्ट कंट्रोल। टैरिफ बढ़ने पर इंपोर्टेड गुड्स महंगा हो सकता है जिससे इंपोर्ट्स कम हो सकता है। चौथा है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब इंपोर्ट को कंट्रोल करके कंट्री अपने एक्सटर्नल पेमेंट प्रेशर को मैनेज करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। अब देखते हैं टैरिफ का इफेक्ट्स क्या है। टैरिफ लगाया, ठीक है, इंपोर्टेड प्रोडक्ट की प्राइस जनरली बढ़ती है। टैरिफ का इफेक्ट्स भी नॉर्मली हम लोग लैंग्वेज में समझते हैं कि कैसे क्या होता है ये, ठीक है। मान लीजिए इंडिया ने चाइना से आने वाले किसी प्रोडक्ट पर 10% का इंपोर्ट टैरिफ लगा दिया। अब बताते इंपोर्टेड गुड्स महंगा हो जाएगा फिर, ठीक है। इंडिया ने चाइना से आने वाले किसी प्रोडक्ट पर 10% का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया तो क्या होता है, इंपोर्टेड गुड्स महंगा हो जाएगा। टैरिफ इंपोर्टर को देना है, इसीलिए इंपोर्टेड प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इंपोर्ट टैरिफ। अब दूसरा है इंपोर्ट कम हो सकता है, प्रोडक्ट महंगा हो गया तो लोग उससे कम खरीद सकते हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फ़ायदा होगा। अब फॉरेन प्रोडक्ट्स महंगा हो गया तो इंडियन प्रोडक्ट कॉम्पिटिटिवली सस्ता कॉम्पिटिटिव लग सकता है, इससे इंडियन प्रोड्यूसर्स को कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिलता है। यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, उसको बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, जो इंपोर्टर टैरिफ पे करेगा वो पैसा गवर्नमेंट को जाएगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ेगा। कंज्यूमर को नुकसान हो सकता है, कंज्यूमर को इंपोर्टेड प्रोडक्ट के लिए हायर प्राइस देना पड़ सकता है, और कभी कभी डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स भी कॉम्पिटिशन कम होने पर
प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर वेलफेयर को नुकसान हो सकता है, फॉरेन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। ठीक है, कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है, ये तो हो गया। फॉरेन एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। अगर इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कम हो गई तो फॉरेन कंपनी के एक्सपोर्ट्स और सेल्स कम हो सकते हैं। ट्रेड रिटेलिएशन हो सकता है, मतलब दूसरा कंट्री भी रिस्पॉन्स में हमारे एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा सकता है। जैसे इंडिया चाइना के गुड्स पर टैरिफ लगाया तो चाइना इंडिया के गुड्स पर भी टैरिफ लगा सकता है सेम। इससे क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड और दोनों कंट्रीज़ के एक्सपोर्टर्स को नुकसान हो सकता है। ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर कॉस्ट आ सकता है। टैरिफ से कुछ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट्स मिलता है, लेकिन कंज्यूमर्स हायर प्राइसेस पे करते हैं। ठीक है, और ट्रेड डिस्टॉर्ट हो सकता है। इकोनॉमिक्स में इससे डेड वेट लॉस भी हो सकता है। समझ में आ गया? अब नन टैरिफ बैरियर क्या है? अब ये दूसरा मेजर पार्ट है, नन टैरिफ बैरियर। इसको ध्यान से समझिएगा। नन टैरिफ बैरियर एनटीबी में गवर्नमेंट डायरेक्ट टैरिफ टैक्स लगाए बिना इंपोर्ट को रूल्स, रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू कंट्रोल करती है। जैसे टैरिफ में कैसे करते थे, टैक्स से रिस्ट्रिक्शन लगता था। नन टैरिफ में रूल्स और रिस्ट्रिक्शन से कंट्रोल लगता है। ठीक है, मेरा दूसरा 8वां पॉइंट है, टाइप्स क्या है। तो इसमें एक सेकेंड, अब टाइप्स क्या है इसका, नन टैरिफ बैरियर्स का। पहला है इंपोर्ट कोटा। गवर्नमेंट बोलती है इंपोर्ट कोटा, गवर्नमेंट बोलती है एक साल में मैक्सिमम 10,000 यूनिट्स ही इंपोर्ट कर सकते हो, यानी क्वांटिटी लिमिट, कोटा क्वांटिटी, कोटा मतलब क्वांटिटी होता है। ठीक, दूसरा है इंपोर्ट लाइसेंसिंग। गवर्नमेंट कहती है इंपोर्ट करना है तो पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस या परमिशन लो। तो ये हो गया इंपोर्ट लाइसेंसिंग मतलब यहाँ पे परमिशन लेने के लिए गवर्नमेंट बोल रही है। तीसरा है एम्बार्गो क्या, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन है। गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या कंट्री के साथ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट पर कंप्लीट बैन लगा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कर सकती है, गवर्नमेंट बैन लगा सकती है। तो एम्बार्गो मतलब बैंड होता है। चौथा है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिस्ट्रेन। ये क्या है, इसमें एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने एक्सपोर्ट्स को वॉलंटरी स्वैच्छिक लिमिट करती है। ठीक है, जैसे कंट्री ए अपने एक्सपोर्ट्स को कंट्री बी में लिमिटेड क्वांटिटी तक रखने पर एग्री करती है। ठीक है, VER वर्ड मतलब एक्सपोर्टर खुद एक्सपोर्ट लिमिट करता है। ठीक है, एक्सपोर्ट लिमिटेड करता है एक्सपोर्टर खुद एक्सपोर्ट लिमिट करता है। ठीक है, पांचवा है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। इसको अच्छे से समझते हैं। टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड, TBT टेक्निकल रूल्स स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट। मान लीजिए इंडिया में एक फॉरेन कंपनी इलेक्ट्रिक फ़ैन एक्सपोर्ट करना चाहती है। ठीक है, इंडिया बोलता है फ़ैन को हमारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मीट करने होंगे। ठीक है, प्रॉपर लेवल होना चाहिए, वोल्टेज स्पेसिफिकेशंस फॉलो करना होगा। अगर फॉरेन प्रोडक्ट या टेक्निकल रिक्वायरमेंट मीट नहीं करता है तो उसका इंपोर्ट डिफ़िकल्ट हो सकता है। TBT में क्या आ सकता है, प्रोडक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, टेस्टिंग सर्टिफिकेशंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, इतना सारा सब चीज़ TBT में आएगा। अब TBT मतलब टेक्निकल प्लस प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड। ठीक है, SPS सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स। ये क्या है, SPS मेनली फूड, एनिमल और प्लांट के हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड होता है। जैसे फूड, इंडिया किसी फॉरेन कंट्री से एप्पल इंपोर्ट करता है। इंडिया बोले एप्पल में हार्मफुल पेस्टिसाइड्स रेसिड्यू अलाउड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये SPS मेजर हो सकता है। जैसे एनिमल्स, दूसरा एग्जांपल लेते हैं एनिमल। फॉरेन कंट्री से मीट इंपोर्ट हो रहा है, गवर्नमेंट हेल्थ सेफ्टी के लिए चेक करेगी कि डेंजरस डिजीज़ ना आए। ठीक है, तीसरा एग्जांपल प्लांट्स का लेते हैं। फॉरेन कंट्री से प्लांट्स या सीड्स आ रहा है, गवर्नमेंट चेक करेगा कि उसके साथ कोई हार्मफुल पेस्टिसाइड्स या डिजीजेज ना आ जाए। SPS मतलब फूड, एनिमल, प्लांट हेल्थ। ठीक है, ये हो गया सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर। सातवां है
नॉन टैरिफ बैरियर्स का टाइप्स, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट, गवर्नमेंट बोल सकता है कि प्रोडक्ट बनाते वक्त एक सर्टेन परसेंटेज डोमेस्टिक या लोकल इनपुट्स का यूज़ करना ज़रूरी है। लोकल कंटेंट मतलब डोमेस्टिक इनपुट्स का यूज़ करना ज़रूरी है। और लास्ट है सब्सिडीज़, गवर्नमेंट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फिनेंशियल सपोर्ट देता है, इससे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को फॉरेन कॉम्पिटिशन्स के अगेंस्ट एडवांटेज मिल सकता है। सब्सिडी खुद हर सिचुएशन में बैरियर नहीं होता है, लेकिन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडीज़ इंटरनेशनल ट्रेड का इशू बन सकता है। ठीक है, एंटी डंपिंग क्या है? एंटी डंपिंग, पहले डंपिंग क्या है ये समझिए। मान लीजिए चाइना की एक कंपनी, ठीक है, कोई प्रोडक्ट अपने कंट्री में 1000 रुपये में बेचती है, लेकिन वही प्रोडक्ट इंडिया में आकर 600 रुपये में बेचने लगती है। ऐसा करने से इंडियन कंपनीज़ को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव पड़ेगा। फॉरेन कंपनी का एक्सपोर्ट मार्केट में अनफेयरली लो प्राइस पर प्रोडक्ट सेल करना डंपिंग कहलाता है। जब WTO रूल्स के अंदर डंपिंग इस्टेब्लिश होता है। अब डंपिंग समझ रहे हैं, अब एंटी डंपिंग क्या है ये समझिए। अगर डंपिंग से इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को मटेरियल इंजरी हो रहा है तो इंडिया इन्वेस्टिगेशन के बाद एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है। जैसे सिंपली समझिए, डंपिंग फॉरेन प्रोडक्ट अनफेयरली लो प्राइस पर आ रहा है इंडियन मार्केट में। एंटी डंपिंग उस अनफेयर डंपिंग के अगेंस्ट ड्यूटी या एक्शन गवर्नमेंट लेती है। जैसे फॉरेन प्रोडक्ट 600 रुपये का है, इंडिया में नॉर्मल कंपेरेबल वैल्यू 1000 रुपया। अगर रिक्वायर्ड कंडीशंस या इंजरी इस्टेब्लिश हो जाए, इंडिया एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। फिर इंपोर्टेड प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ेगी और इंडियन प्रोड्यूसर्स को अनफेयर कंपटीशन से प्रोटेक्शन मिल सकता है। एंटी डंपिंग का पर्पस फॉरेन कंपटीशन को कम्प्लीटली स्टॉप करना नहीं, बल्कि अनफेयरली डंप्ड इंपोर्ट से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। डंपिंग मतलब क्या है, याद रखिएगा, अनफेयर लो प्राइस्ड इंपोर्ट्स। और एंटी डंपिंग ड्यूटी डंपिंग के अगेंस्ट ट्रेड रेमेडी मेजर। ठीक है, अब आते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है। काउंटर वेलिंग को भी समझते हैं कि मान लीजिए, पहले सब्सिडी समझिए। मान लीजिए चाइना की गवर्नमेंट अपनी कंपनीज़ को 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। इस वजह से चाइनीज़ कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में बहुत कम प्राइस पर सेल कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉरेन कंपनी को गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है और इंडियन कंपनीज़ को अनफेयर कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी क्या है, अब ये समझिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में पता चले कि फॉरेन गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से इंपोर्टेड गुड्स को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इंजरी हो रहा है, तो इंपोर्टिंग कंट्री काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ गार्ड मेजर्स का। सेफ गार्ड मेजर्स क्या होता है? मान लीजिए इंडिया में किसी प्रोडक्ट की फॉरेन इंपोर्ट्स अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जैसे पहले इंडिया में फॉरेन स्टील को 10,000 यूनिट्स इंपोर्ट होता था, अब सडनली 50,000 यूनिट्स इंपोर्ट होने लगा। इससे इंडियन स्टील कंपनीज़ को सीरियस इंजरी या उसका थ्रेट हो रहा है। तो इंडिया कुछ कंडीशंस के अंडर टेम्परेरी प्रोटेक्शन दे सकता है, जिसे सेफ गार्ड मेजर्स कहते हैं। सेफ गार्ड मेजर्स लगाया जा सकता है यहाँ पे। कंट्री इंपोर्ट पर एडिशनल टैरिफ लगा सकती है, इंपोर्ट क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। इसका पर्पस डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को एडजस्ट करने के लिए टाइम देना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सेफ गार्ड मेजर्स का, कि फॉरेन कंपनी अनफेयरली लो प्राइस पर सेल कर रही है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी में फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, और सेफ गार्ड मेजर्स में इंपोर्ट्स की क्वांटिटी सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी हो रहा है। ये तीनों का डिफरेंस है। डंपिंग मतलब लो प्राइस, काउंटरवेलिंग सब्सिडी, और सेफ गार्ड मतलब इंपोर्ट सर्ज, कि सडन सर्ज हो गया। ठीक है।